इमोशनल डिपेंडेंसी, मेंटल डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी या स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी, ये सब दूसरे पर जब भी डिपेंडेंट होंगे गुलामी होगी। गुलाम नहीं बनना, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ही ऊपर। जो व्यक्ति अपने ही आप में परफेक्ट है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, वो गुलामी से वो बच जाएगा। गुलामी हमेशा दुख देती है, किसी पर भी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं। भारत, अगर हम अपने देश के संदर्भ में भी देखें, हम जब जब दूसरों पर गुलाम हुए हैं, दूसरों ने हमें इस प्रकार से नचाया है। अगर मैं देश के लेवल पर देखूं, अब अपने पर्सनल लेवल पर भी देखिए, किस प्रकार से लोगों ने आपका फायदा उठाया। जब जब आपने किसी के प्रति प्रेम के प्रति आपने तो प्रेम किया, सामने वाले ने क्या किया? सच में किसी को कुछ सच्चा प्रेम मिला है क्या? और प्रेम मिला है और धोखा कभी नहीं मिला, ऐसा कोई है दुनिया में? ऐसा कोई है दुनिया में जिसे प्रेम मिला हो कभी धोखा ना मिला हो? जुड़ा हुआ है दोनों चीजें। जहां गुलामी, कोई व्यक्ति ने आपको कह दिया कि मैं आपके प्रेम में हूं, और बस उसी समय एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, यूज करना शुरू हो जाता है। हैं तो सारे ही वही ना, सबके अंदर वैसी ही अपूर्णता है, अधूरापन है। अभी किसी को तरह से गुलामी मत शो करना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मर जाओ, केयर्स, कौन परवाह करता है तुम्हारी? अगर तुम ऐसी भाषाएं बोलोगे ना, विल एक्चुअली यूज यू। यहां से आप दूसरे पर गुलाम होते हो तो दूसरा इसी प्रकार यूज करना शुरू करता है। प्लीज, इसलिए माताएं, बहनें, बेटियां, मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो डिपेंडेंसी वाला जो पार्ट है ना, ये स्त्रियां थोड़ा ज्यादा करती हैं। कुछ भी करते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उनको रूट चक्र कमजोर है, मूलाधार कमजोर है। मूलाधार कमजोर होने से ऐसा लगता है जो कोई दूसरा मिले जो मुझे आधार दे दे। कुछ हमारे समाज की व्यवस्था की बड़ी समस्या है, शुरू से दूसरे पर डिपेंडेंट बनाया, कभी पिता पर, कभी भाई पर, कभी पति पर, कभी बेटे पर। दूसरा होगा, कोई दूसरा होगा तो हम सुखी होंगे, उनके बिना हम अधूरे हैं। ऐसी दिमाग में बात डाल दी गई और ये अधूरापन उसे पचोटता रहता है, इसलिए किसी दूसरे की मांग उठती रहती है। कोई हो, काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता या होती जो मुझे पूर्ण करती, मैं वैसे तो अधूरी हूं। लोग सोचना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा अधूरापन उनके अंदर कचोटता रहता है, पर पुनः अपने अंदर डुबकी मार लेना और इस अधूरेपन से मुक्त होने का प्रयास करना। नहीं हो, देवियों परफेक्ट हो और देवो आप भी परफेक्ट हो अपने भीतर।